नमस्कार दोस्तों, प्रतिरॉकार्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रतिरॉकार्ट्स प्रस्तुत करता है विश्ववाहिनी सीरीज की पैरोडी कॉमिक्स कौन बनेगी महानायिका। आप कवर पेज में राजकुमारी कल्पलता और देवी विश्ववाहिनी को देख सकते हैं। रहस्यमयी नाग देवी विश्ववाहिनी, जो स्त्रियों पे अत्याचार करने वाले हैवानों को दर्दनाक मृत्यु प्रदान करती है। तुम जैसे हरामखोर हैवानों को भयावह मौत देने के लिए ही विश्ववाहिनी का जन्म हुआ है। उपरोक्त विषय को विस्तार से जानने के लिए देखिए ये एनिमेशन विश्ववाहिनी, एक खूनी गाथा। मणिकांतपुर की राजकुमारी कल्पलता, जो एक परम सुंदरी होने के साथ साथ हरेक आयुध और अस्त्र शास्त्र ज्ञान में निपुण महारथी है। सभी राजकुमार और राजा कल्पलता की कामुक सौंदर्य और हुस्न के दीवाने थे और उससे विवाह रचना चाहते थे, मगर राजकुमारी कल्पलता इन सब चीज से परे थी। एक दिन विश्ववाहिनी और कल्पलता की अकस्मात मुलाकात होती है। अरे कल्पलता, तू, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि सीरीज का नाम तो विश्ववाहिनी है, मगर अब तक कहानी में केवल तुझे ज्यादा दिखाया गया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? जाकर प्रतिरॉकार्ट्स से कहो, मैं हूँ ही इतना मनमोहक। तुम वैसे ही एक और नागिन हो, और दुनिया नाग नागिन के कहानियां देख देख कर थक चुके हैं। तमीज से बात करो राजकुमारी, हम नाग देवी है, और तू ये क्या देवियों के तरह मुकुट पहन रही है हर वक्त, ऊपर से ऐसे भड़कीले पहिरन धारण करते हो। विश्ववाहिनी के वाक्य से कल्पलता क्रोधित हो जाती है और विश्ववाहिनी पर तलवार से प्रहार करती है। चुप करो कपटी नागिन, कैसे रक्षक हो तुम नारियों का? तुम्हारी बातों से घोर ईर्ष्या की बू आ रही है। स्त्रियों के पहिरन पर प्रश्न करती हो। विश्ववाहिनी स्वयं को बचाती है, मगर तलवार उसकी टांगों पर घाव कर देता है। विश्ववाहिनी खुद को संभल लेती है और अपनी मुंह से नाग जीभवाह प्रकट करती है। तेरी ये हिम्मत, दो कौड़ी की नकचरी राजकुमारी, अपनी भयानक मृत्यु के लिए सज हो जाओ। नाग जीभवाह कल्पलता के अहलीला अंत करने को निकलती है। कल्पलता बड़ी फुर्ती से उस वार से बचती है, मगर विष कल्पलता के हाथ को थोड़ा झुलसाती है। अरे बाप रे, नागिन गुस्सा हो गई, मुझे जरा होशियारी से इससे युद्ध करना होगा। कल्पलता अपने कोमल तन पर हुई क्षति को निहारते हुए दुखी होती है। अरे दुष्ट नागिन, तुमने मेरी सुंदर देह पर घाव दिया। कल्पलता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। हाय मेरी कमनीय काया। विश्ववाहिनी एक बार फिर प्रहार करती है, मगर इस बार कल्पलता नाग जिह्वा को पकड़ती है और विश्ववाहिनी को अपनी लंबी टांग से करारी ठोकर जड़ती है। ऐसे नाग नागिनों से कल्पलता बचपन से खेलती आ रही है। मैं ही बनूंगी महानायिका। विश्ववाहिनी को तारे दिखाई देने लगे और पीछे की तरफ गिरने लगी। गिरते गिरते विश्ववाहिनी नाग जिह्वा को लंबा करती है। इसे कल्पलता के संतुलन बिगड़ती है और वो गिर जाती है। विश्ववाहिनी अपनी नावी से आभूषण निकालती है और उसके उदर से विषलहरी बाहर आती है। अब तेरी अंत निश्चित है उदंड राजकुमारी। नाग जिह्वा और विषलहरी कल्पलता के प्राण हरने को निकलती है। तू जैसी चकाचौंध वाली भड़कीली कन्या कभी इस महागाथा की प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकती। विषलहरी चारों तरफ से आक्रमण करती है। कल्पलता कलाबाजी खाकर विषलहरी से बचने की कोशिश करती है। उफ, बचना होगा मुझे ये भयानक सांपों से। कल्पलता ने जमकर उछल कूद की, मगर वो विषलहरी के कैद में आती है। विषलहरी बुरी तरह से कल्पलता के पूरा बदन से लिपट जाती है। मौत कल्पलता से कुछ पल दूर थी। विषलहरी के लपलपाती जिभे कल्पलता के कोमल त्वचा में गड़ने को तैयार थे। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो अंत निश्चित है। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। तब कल्पलता अपना भव्य दिव्य रूप में आती है। दिव्य काया के प्रताप से विषलहरी तिनके की तरह छितर जाती है। पूरा वातावरण कल्पलता के अलौकिक आभा से जगमगा उठती है। उसके हाथ में दैवी स्वर्ण तलवार प्रकट होती
है। कायाकल्प। नागिन तुम होगी कोई रक्षक, या फिर कथित नाग देवी या तक्षक। आतंक के विष को करने पानी, सज्ज है ये महारानी। आई दिव्य रूप में आई कल्पलता स्वर्ण तलवार से विषवाहिनी पर भीषण ज्वाला प्रहार करती है। बुरी तरह से झुलस उठी विषवाहिनी और भयानक दर्द से चित्कार करती है। नाग जीव वहा और विषलहरी भी उस घायल नागदेवी की बदन में वापस सिमट जाती है। तो क्या कल्पलता ये जंग जीत गई? एक नागदेवी होने के कारण ही विषवाहिनी कल्प ज्वाला के आघात के बाद भी जीवित थी। बस बहुत हुआ अब, तूने मुझे अब कोई और रास्ता नहीं छोड़ी, निकचरी राजकुमारी। अब प्रलय आएगी। और ये क्या, मानो सचमुच प्रलय आ गई। सहस्त्र मेघों के गर्जन के समान नाद करते हुए विषवाहिनी अपने प्रलयनकारी नाग साम्राज्य रूप में परिवर्तन होती है। संपूर्ण वातावरण में विष फैलाना शुरू होता है। वो रूप ऐसा था कि देख स्वयं काल भी भयभीत हो जाए। पिशाच और हैवानों के आतंक से मानव के रक्षा के लिए एक देवी की उग्र रूप थी। मानव हो या दानव, देव हो या संत, नाग हो या यक्ष, नर हो या नारी, शक्ति के नशे में चूर हर बुराइयों का होगा अंत। अहंकारी राजकन्या, वध करेगी तेरी आज नाग साम्राज्य। कल्प ज्वाला और विष के तेज प्रवाह के साथ दोनों अपनी प्रलयनकारी अवतार में एक दूसरे से टकराने के लिए छलांग भरती है। वातावरण दो दिव्य स्त्रियों के ऊर्जा से भर जाता है और उस ऊर्जा से समय का द्वार खुल जाता है। आ गई नागिन तू अपनी असली रूप में। दोनों महाशक्ति आपस में टकराने से पहले समय द्वार से विषवाहिनी गाथा के सृजनकर्ता प्रतिरोक आर्ट्स प्रकट होता है। वो कल्पलता और विषवाहिनी दोनों को रोकता है। रुक जा ये देवियों, आप लोग ये क्या कर रही हो? ऐसे तो आप विषवाहिनी सीरीज को पूरी तरह ध्वस्त कर दोगे। अभी आप लोगों का युद्ध का सही समय नहीं आया है। आप लोगों का व्यक्तित्व तो हर युग के समस्त नारी जाति के लिए वीरता, पराक्रम, त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रेरणा स्रोत है। आपका उत्पत्ति, आचरण और वीरता के करानामे अभी लिखना शेष है। इसलिए साधारण ईर्ष्यालु कन्याओं की तरह लड़ना बंद कीजिए। ओए प्रतिरोकात्स। प्रतिरोकात्स के बात सुनकर राजकुमारी कल्पलता उत्तेजित हो उठती है और उसे एक करारा ठोकर जड़ती है। दैवीय रूप के प्रहार उसे दूर फेंकता है। एक तो तुम नया श्रृंखला नहीं ला रहे हो और 4 भागों में तुमने मुझे रथ में सवार होकर वाहन चलाने के अलावा कुछ नहीं दिखाया। विषवाहिनी गाथा के लिए मेरा रूप यौवन का तुमने भरपूर विज्ञापन किया, जिसके कारण ये छिछोरी नागिन मेरी जानी दुश्मन बन गई। तर्क से भी महानायिका मुझे होना चाहिए। राजकुमारी ये तुम क्या कर रही हो? गिरते हुए प्रतिरोकात्स को विषवाहिनी अपनी भयावह शिकंजे में जकती है। साम्राज्य रूपी आसुरी ताकत और विष उसे तड़पाने लगता है। तुम्हें तो मैं भी दंड दूंगी। तुमने मेरी जगह पर इस नकचड़ी राजकुमारी को ज्यादा भूमिका दिया है और यहाँ प्रकट होकर हमें ज्ञान देते हो। तभी समय द्वार से कल्पलता की सखियां रक्षा और तारा भी अवतरण करती है। वे विषवाहिनी को शांत होने की प्रार्थना करती है। देवी विषवाहिनी, कृपया आप शांत हो जाएं और इन्हें छोड़ दें। अगर ये श्रीमान का अंत हुआ तो हम सबका अस्तित्व भी मिट जाएगा। मैं कुमारी रक्षा आपसे विनती करती हूँ। हाँ देवी रहम कीजिए। ओह, कल्पलता की दासियां। दहाड़ उठी कल्पलता। कुमारी रक्षा, तारा, वैसे तुम लोगों का तर्क तो उचित है, मगर तुम लोग कल्पलता की सखियां होकर इस अहंकारी नागिन को प्रणाम कर दंड का भागीदार बन रही हो। क्षमा करे राजकुमारी, अपितु अभी श्रीमान प्रतिरोकात्स का सुरक्षा सर्वोपरि है। बहरहाल देवी विषवाहिनी और हमारा लक्ष्य एक ही है, भले हमारा मार्ग भिन्न हो। इसलिए हे देवियों, कृपया क्रोध त्याग कर अपने अपने वास्तविक स्वरूप में वापस लौट आने की कष्ट करे।
वरना आप दोनों के ऊर्जा से उत्पन्न समय द्वार और भीषण प्रकोप का आगाज कर सकता है। तुम थोड़ा समझदार प्रतीत होती हो। वैसे तुम्हारी बातों से हम बहुत हद तक सहमत हैं। उचित है। फिलहाल मैं ये कलाकार पर दया दिखाती हूँ, परंतु तुम भी कम कामुक नहीं हो। एक योद्धा को इतनी भड़कीली नहीं होनी चाहिए। ये कलाकार ने बहुत से श्रृंखलाओं में तुम पर हुए हिंसात्मक आक्रमणों में तुम्हारी कामुकता का जमकर उपयोग किया है। विश्ववाहिनी और कल्पलता अपने मूल स्वरूप में वापस लौटती है। धन्यवाद देवी। लेकिन भीषण प्रकोप का आगाज तो हो चुका था। समय द्वार से प्रकट होती है तमस की भयानक देवी। हाँ, ये छोकरी ठीक कह रही है विश्ववाहिनी। छोड़ दे उसे। दंड ही देना था तो मैं भी देती, क्योंकि ईश महागाथा की महाखलनायिका मैं हूँ और अब तक मेरा नामकरण नहीं हुआ है। तमस की देवी को देखते ही विश्ववाहिनी फिर से क्रोधित हो जाती है। उसका भुजा प्रलयनकारी अजगर में बदल जाती है। हत्यारीन, पिशाचनी, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है। खलनायिका भी रण के लिए तैयार होती है। कौन किसकी प्राण हरेगी ये तो वक्त तय करेगी देवी। खलनायिका को देखते ही कल्पलता, रक्षा और तारा भी उसे विश्ववाहिनी के साथ मिलकर घेरती है। अरे पापिन, तुम्हें दंड देने के लिए तो कल्पलता भी बेताब है। दंड तो इसे विश्ववाहिनी ही देगी। हम भी आपके साथ है देवियों। ओह, चार कुतिया शेरनी को घेर रही है। तभी समय द्वार से कंकाल राज और उसके कुछ दानव सेना प्रकट होती है। प्रतिरोक आत्स और ज्यादा परेशान हो जाता है। देवी शब बहाला को अकेली समझकर घेरा डाल रही हो कायरों। वैसे देवी अकेले तुम सब तुच्छ कन्याओं से मुकाबला करने के लिए सक्षम है, लेकिन अब हम भी देवी के मदद के लिए प्रस्तुत है। उफ, ये क्या हो रहा है? ये सब भी आ गए यहाँ। इनमें से बहुत किरदार का निर्माण तो अभी तक करना बाकी है। ऊपर से खलनायिका का नाम लीक कर दिया है। दोनों मोर्चा एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार थे। तबाही निश्चित थी, लेकिन प्रतिरोक आर्ट्स विश्ववाहिनी गाथा की मूल पुस्तक लेकर आता है। वो पुस्तक जलाने का धमकी देता है। रुक जाओ तुम सब। अगर तुम लोग अभी अतिशीघ्र वापस नहीं लौटा तो मैं ये किताब ही जला देता हूँ। तब तुम सबका अस्तित्व गायब हो जाएगा। पुस्तक जलाने का परिणाम सब जानते थे, इसलिए संभावित महासमर पर तत्काल के लिए विश्राम लग जाता है। तमस की देवी सब बहाला अपनी अनुयायियों के साथ वापस लौटने को राजी होती है। वो दहाड़ उठी। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, मगर जरा इन लोगों के अकड़ थोड़ा ढीला करो। इन्हें बताओ कि हम कौन हैं और क्या करने के लिए सक्षम है। जाने से पहले गुर्रा उठी सब वहाला। सैकड़ों बलियों के बाद जीवित हुआ है सब वहाला। उसकी शक्ति अंतहीन है। तुम स्त्रियों ने अभी मेरा रौद्र रूप नहीं देखा है। उचित है, अभी प्रतिरोक आर्ट्स ने हमें ठीक तरह से परिचय नहीं करवा है दुनिया से। फिर वो कल्पलता की तरफ मुड़ी। उफ, कोई महाशक्ति प्रतीत होती है ये तो। परम सुंदरी राजकुमारी कल्पलता, बहुत सुना है तुम्हारे वीरता और बहादुरी के किस्से। आशा है भविष्य में हमारा कभी ना कभी रण अवश्य होगा। तब दहशत के मारे मुझे निराश मत करना। कल्पलता तैयार रहेगी देवी। सब वहाला वापस समय द्वार में प्रस्थान करती है। उसके पीछे बाकी दानव भी जाते हैं। अंतिम पंक्ति के कंकाल राज को कल्पलता चेतावनी देती है। दुष्ट कंकाल राज, कई यो स्त्रियों की बलि चाहने वाले हैवान, तुझे शीघ्र दर्दनाक मृत्यु देगी कल्पलता। राजकुमारी कल्पलता, तुम भी तैयार रहना, हम शीघ्र ही तुम्हारी बलि देवी सब वाहला को देंगे। तुम जैसी सुंदर और पराक्रमी कन्या की बलि पाकर देवी सब वाहला और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। चुप हो जा नीच, नहीं तो अभी तेरा कत्ल होगा। भाग जा यहाँ से। कंकाल राज समय द्वार में प्रवेश करता है।
खल पात्रों के बीड़ा होने के बाद प्रतिरोक आर्ट्स को न जाने क्या सूझा, वो दोनों दिव्य स्त्रियां कल्पलता और विश्ववाहिनी को आलिंगन करने की दुस्साहस करता है। सभी स्त्रियां उसकी ये हरकत से चौंक जाती है। संकट टाल दिया गया है देवियों, अब सब लोग लौटने से पूर्व एक तस्वीर हो जाए। आगे की कहानी के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। अरे उफ, ये क्या कर दिया इन्होंने। कल्पलता और विश्ववाहिनी दोनों क्रोध से प्रतिरोक आर्ट्स को करारा ठोकर जड़कर आकाश मार्ग में भेजता है। कल्पलता किसी पुरुष का स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो हमारे सृष्टिकर्ता ही क्यों ना हो। अरे उदंड मानव, तेरा ये दुस्साहस कि तू देवी विश्ववाहिनी को स्पर्श करे। उसी दौरान महागाथा की पुस्तक प्रतिरोक आर्ट्स से नीचे गिरता है। कल्पलता की दृष्टि पुस्तक के कुछ पन्नों पर पड़ी। उन दृश्यों से उसके रोंगटे खड़ी होती है। उफ, ये क्या और ये क्या। झुक गई कल्पलता। देवी विश्ववाहिनी, आप हम सबसे परे हैं, आप ही हैं असली महानायिका। राजकुमारी कल्पलता आपको प्रणाम करती है। क्या देखा कल्पलता ने ऐसा। इधर रक्षा प्रतिरोक आर्ट्स को उड़ते देख एक लंबी छलांग लगाती है। बचाना होगा मुझे प्रतिरोक आर्ट्स को। रक्षा समय पर पहुंचकर प्रतिरोक आर्ट्स के भारी शरीर को अपनी शक्तिशाली बाहों में थाम लेती है। आप ठीक हैं श्रीमान, अपने आप को संभालिए। उस सशक्त प्रक्रिया में दोनों के शरीर को शक्तिशाली झटका लगता है। रक्षा की पैर कांपने लगते हैं। रक्षा घायल प्रतिरोक आर्ट्स को अपनी बाहों में लेती है। बार बार कल्पलता और विश्ववाहिनी के प्रहार से प्रताड़ित प्रतिरोक आर्ट्स रक्षा के आंचल में सुकून महसूस करता है। रक्षा प्रतिरोक आर्ट्स को संभालते हुए अपनी सहाद सी मीठी स्वर में खुद की विचार प्रकट करती है। हमें दुख है श्रीमान की राजकुमारी कल्पलता और देवी विश्ववाहिनी कठोर रूप से आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए। मैं उन दिव्य स्त्रियों से आपकी रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन आपका दर्द तो कम जरूर कर सकती हूँ। मेरी भी एक प्रार्थना है आपसे, मुझे गाथा में हैवानों के हाथों ज्यादा यातनाएं मत दिलाइएगा। बहुत दर्द होता है। अब तक की अंतिम अध्याय में भी मुझ पर हैवानों चरम अत्याचार कर रहे हैं। अब मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुबुक, मैं एक योद्धा हूँ। हो सके तो मुझे एक वीरांगना की मृत्यु देना। अगर मैं नायिका की काबिल नहीं तो। ऐसे ही कुछ नाजुक पल बीत गए। तभी समय द्वार सिमटने लगता है। फिर अपने नेत्रों में आंसू लेकर रक्षा समय द्वार में प्रवेश करने लगती है। अब मुझे लौटना होगा, समय द्वार बंद हो रहा है। मुझे हैवानों के कैद वाले दृश्य में उनकी यातना सहने वापस जाना है। अपना ख्याल रखिएगा श्रीमान, हो सके तो कभी कभी मुझे याद करना। अलविदा। नहीं रक्षा, मत जाओ। तुम्हें वापस लौटने की कोई जरूरी नहीं। तुम मेरे साथ यहीं रह सकती हो। मैं तुम्हें और पीड़ा में नहीं देख सकता। रक्षा नहीं रुकी। रक्षा रुक ही नहीं सकती थी। वो समय द्वार में प्रवेश कर गई। प्रतिरोक आर्ट्स आगे कुछ नहीं कह पाया। अब कहा सुनने को रखा ही क्या था। बस इंतजार है विश्ववाहिनी गाथा के अगले अध्याय का।